नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर हल्ला बोला। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव की कोशिश भी की। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चीफ भी शामिल हुए। उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की। घेराव से पहले सभा में शामिल हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी की सरकार में तो सनी लियोनी के नाम पर ही भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब ने कहा कि अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह ने किया है। उन्होंने पूरे देश का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं इसे लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से पूर्व सीएम के घर को घेरे तो बेहतर होगा। भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार डूबी हुई थी। कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी आपको सुना देते हैं। नशाखोरी और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को घेरते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला है। तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी आज सवाल पूछ रही है कि आखिरकार भ्रष्टाचार, अपराध और जो सनी लियोनी के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आखिरकार साय सरकार कांग्रेस कह रही है कि चुप क्यों है इस मुद्दे पर। कांग्रेस का प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आप देख सकते हैं। सर्दी में जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए झड़प की तस्वीरें आई हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस वालों को ढकेलते हुए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं नशाखोरी, बढ़ती कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। सीएम निवास को घेरने की तैयारी करके ये कार्यकर्ता वहां पर चले हुए थे और युवा कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने देश का अपमान किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो उन्होंने टिप्पणी दी, उसके बाद पूरे देश का अपमान हुआ है। पूरे देश के सामने गृह मंत्री अमित शाह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो अपने पद को छोड़े गृह मंत्री अमित शाह। इस पर तमाम सियासत हो रही है, अटकलें लगातार जारी हैं और एक मुद्दे नहीं, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें नशाखोरी से प्रदेश में जो नशाखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है अब बीजेपी पर। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। निशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता, अंशुल बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले निशिकांत जी आपके पास आऊंगा। निशिकांत जी, कांग्रेस पार्टी हमलावर है, बीजेपी को घेर रही है, साय सरकार को घेर रही है, कह रही है कि देखिए साय सरकार में साय भ्रष्टाचार हो रहा है, कानून बिगड़ रहा है और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो सनी लियोनी वाला मामला सामने आया, इस पर भी जवाब दीजिएगा और तमाम मुद्दे हैं उस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है तस्वीरों में। कीर्तिमान जी, आपको और अंशुल जी को संध्या जवाब। देखिए, बुझे हुए दीपक की सेना अपने खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। वास्तव में जो ये आंदोलन कर रहे हैं, या तो भ्रष्टाचार के मामले पे कर रहे हैं या अपराध के मामले पे। बाबा साहब पे बाद में चर्चा करता हूँ। तो अगर अपराध के मामले पे करना है तो सबसे पहले उत्तरी जांगड़े और दूसरा देवेंद्र यादव के घर के बाहर जाके धरना प्रदर्शन करें। किस प्रकार प्रदेश को चलाने का एक प्रयास किया गया, जिसके कारण देवेंद्र यादव जेल में, और दूसरा प्रयास के लिए उत्तरी जांगड़े खुलेआम अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह भी कर रही है और बता रही है कैसे कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना है। विषय क्या है? आपने सनी लियोनी की बात की, एक प्रकरण जरूर आया, उसकी जांच भी चल रही है। हाँ, नहीं, ये बहुत अजब गजब मामला है कि सनी लियोनी के नाम पर खाते में 10 महीने से 1,000 रुपए भेजवाया जा रहा था, राशि ट्रांसफर हो रही थी। कीर्तिमान जी, बिल्कुल ऐसे तो कई मामले होंगे। ये मामला सनी लियोनी से चूंकि जुड़ा था तो मीडिया के लाइमलाइट में आया, जनता जान गई इसे। नहीं कीर्तिमान जी, किसी भी प्रकार का, चाहे 1,000 रुपए का फ्रॉड कोई कर रहा है या 1,000 करोड़ रुपए कोई फ्रॉड कर रहा है, उन सब मामलों में उसका एक ही स्थान है, जेल। सारी जांचें होंगी और कोई अगर अधिकारी और पदाधिकारी भी उसमें सम्मिलित होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोई चिंता का विषय नहीं है। ये विष्णुदेव साय की सरकार सुशासन की सरकार है। दूसरा,
बाबा साहब अम्बेडकर की बात को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको जो माननीय अमित शाह जी ने संसद में कहा, मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार बाबा साहब अम्बेडकर 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 करके 2024 तक आ गई, लेकिन उनका सम्मान न तब की थी जब वो जीवित थे, न अब करती। आपसे कीर्तिमान जी एक सवाल है, छोटा सा। देश के कैबिनेट के द्वारा पारित, प्रधानमंत्री के द्वारा पारित अध्यादेश को एक साधारण सांसद असाधारण डीएनए का मालिक बकवास बोल के फाड़ दे और पूरा कैबिनेट उसके पीछे खड़ा हो जाए, ये है संविधान का सम्मान। आपातकाल लगा के संविधान की आत्मा में संशोधन कर देना, जब पत्रकार से लेके विपक्ष के नेता से लेके बुद्धिजीवी से लेके वो जेल में डाले गए हूं, तब ये संविधान का सम्मान था और बाबा साहब का सम्मान था। इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहना वो संविधान का सम्मान था। व्यक्तित्व मूलक कभी संविधान हमारा रहा नहीं, लेकिन व्यक्तित्व मूलक चला गया। उसमें इमरजेंसी भी नहीं भूला जा सकता है, कभी नहीं। तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा करते हुए आप देखिए, आप 47 उठाओ, 75 उठाओ, 84 उठाओ, 90 उठाओ, किसी भी दौर में आप देखिए कि अगर नेहरू जी से शुरू हुआ जो परिवार है वो आज राहुल गांधी तक आ गया। इनका एक ही लाइन है जब से ये विपक्ष में गए हैं 2014 से, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित। मैं कीर्तिमान जी आपसे एक आम आदमी की तरह पूछ रहा हूँ, अगर 7 दशक तक सरकार थी, उसके बाद भी दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित आज भी एग्जिट करते हैं, दोष किसका भैया, किसका दोष? नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे सकते हैं, इंदिरा जी खुद को भारत रत्न दे सकती, राजीव जी खुद को भारत रत्न दे सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिस्ट में इसलिए नहीं थे कि वो उस डीएनए से नहीं आते। ये तो डीएनए एक भगवान के द्वारा बनाया गया डीएनए है ना। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी से ही शास्त्री जी थे, कांग्रेस पार्टी से अपने सरदार पटेल जी थे, कितने नेता थे। और 10 सेकंड और लूंगा कीर्तिमान जी, दलितों का सम्मान तब सीताराम जी बाथरूम में बंद करके उनका धोती तक खोल दिया जाएगा, उखाड़ के फेंक दिया गया। बंगाल की किस गाड़ी में वो समा गया किसी को पता नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी हमको बताती है। पहले अपना आईना इनको देखना चाहिए। बताइए, अंशुल जी बहुत जोर से हंस रहे हैं। अंशुल जी जवाब दीजिए, तमाम मुद्दों पर जो निशिकांत जी ने कही है उसका जवाब आपसे चाहेंगे। और दूसरी बात, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अपमान का जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, आपसे भी एक सवाल ये है कि आपके कांग्रेस पार्टी में जो पिछड़े नेता हैं, बीजेपी कह रही है, उनका आपने कितना सम्मान किया? जगजीवन राम का कितना सम्मान किया आपने? और तमाम जो नेता थे उनका आपने कितना सम्मान किया? इसका जवाब दीजिए। मान्यवर सबको, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं बिंदुवार तरीके से माननीय प्रवक्ता के जवाब देना चाहता हूं। बिंदुवार तरीके से। हालांकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस व्यक्ति को भूतकाल की बात करने की आदत पड़ जाती है, ऐसे समझ लेना चाहिए कि उसे भूत लग गए हैं। लेकिन ठीक है, प्रवक्ताओं के पास आजकल भविष्य की बात करने का कोई उम्दा कार्यक्रम नहीं है, कोई उम्दा रास्ता नहीं है, क्योंकि साए साए सरकार चल रही है, तो हम उसमें इतिहास पर भी जवाब दे देते हैं। हालांकि 16 लाख लाओ और सरकारी जमीन ले जाओ, इस प्रकार का नारा किसी सरकार में दिया गया था, तो वो साए साए सरकार थे। शायद बीजेपी प्रवक्ता को पता नहीं होगा जो अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। दूसरी बात, इन्होंने अभी देवेंद्र यादव जी के घर के बाहर धरना की बात करी, तो उसी छोटे से इतिहास में ले जाना चाहता हूं। जब माननीय महात्मा गांधी जी जब देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे और कई दिनों वो जब जेल में रहे थे, तो वह आरोपी की तरह जेल में रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है। थोड़ा सा आरएसएस की पतली पतली पुस्तकों से निकलकर भारत के संविधान और कानून की व्यवस्थाओं को पढ़ने का प्रयास बीजेपी के प्रवक्ता करते, तो मैं समझता कि कानून क्या होता है, भारत की आत्मा क्या होती है, उन्हें यह पता चलता और इस प्रकार का वक्तव्य प्रेस नहीं करते। अभी आपके नेताओं ने आरएसएस की तारीफ की है, चलिए छोड़िए। जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आरएसएस की तारीफ भी होना चाहिए। आरएसएस अगर अच्छा काम करे तो मोहन भागवत जी का तारीफ किए यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हमें देकर गए हैं। ये मीडिया के चतुर्थ स्तंभ पर बैठ के अगर मैं अपनी बात रख रहा हूं, आदरणीय निशिकांत जी अगर अपनी बात रख रहे हैं, तो ये किसका अधिकार है? हमारा, आपका और चतुर्थ स्तंभ का? ये किसने दिया हमें? आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति प्रेम दर्शाने वाले, छद्म प्रेम दर्शाने वाले नेताओं को थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को प्रथम संसद भवन में ले जाने का काम अगर किसी ने किया था तो वह कांग्रेस ने किया था। मुंबई की सीट से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के, कांग्रेसी सांसदों के उस वक्त के जमाने में सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने हेतु उस वक्त के जमाने अंशुल जी, आपको रोकूंगा, दोनों मेहमानों को रोकूंगा। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा इस मुद्दे पे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस ने
क्या कुछ कहा है, दोनों नेताओं का पहले बयान सुना देते हैं, उसके बाद आप दोनों लोग पास आएंगे। सुन लीजिए पहले। साल का कुशासन और केंद्र सरकार ने जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, हम चाहते हैं गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हम सब बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े हैं और विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है जिसमें अपराध बढ़ा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, महिला और युवा ठगे गए हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे में अपने पूर्व मुख्यमंत्री को घर को घेरें तो बेहतर होता। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी हुई थी, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करने का। बताइए अंशुल जी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी क्या कह रहे हैं? अंशुल जी जवाब दीजिएगा, आप अपना बयान जारी रखिएगा, लेकिन इसमें अपने घर को घेरते तो बहुत अच्छा रहता। और दूसरी बात यह है, अब एक सवाल मैं भी जोड़ दे रहा हूँ इसमें। जी, संसद के बाहर जो ब्लू टी शर्ट पहने हुए थे राहुल गांधी, नीली टी शर्ट, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, जवाब दीजिए। कोई टी शर्ट पहने, राहुल गांधी जी टी शर्ट पहने, राहुल गांधी जी पैदल चलें, राहुल गांधी जी यात्रा करें, तो राहुल गांधी जी के ऊपर तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ही तो वो देश के नेता हैं जो सोई हुए निरंकुश सरकार जो है हम दो हमारे दो की सरकार है, उनके खिलाफ में लड़ रहे हैं। तो हम तो राहुल गांधी जी के साथी हैं और हम खड़े रहेंगे। हाँ, तो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से बीजेपी कह रही है कि ढकेल देते हैं और मारा पीटी कर लेते हैं संसद के। ये बड़ी गजब की बात कही। तथाकथित ढकेल देते हैं और आईसीयू में आदरणीय सांसद जी भर्ती हो जाते हैं, और जिस दिन भर्ती होते हैं उनके 16 पट्टियां लगी होती हैं, लेकिन जब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उनसे मिलने जाते हैं दूसरे दिन तो सारी पट्टियां हट जाती हैं। भारत का स्वास्थ्य विभाग बहुत तीव्रता से काम कर रहा है, विषय पे समझ जाना चाहिए इनको। मैं विषय पर आ जाता हूं। आदरणीय अंबेडकर जी को प्रथम संसद भवन में ले जाने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया था। चलते हुई सांसदों को इस्तीफा दिलाकर उनको जिताकर संसद भवन में ले जाने का काम हमने किया था, और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने का काम कांग्रेस कमेटी के उम्दा नेताओं ने किया था। तो बाबा साहब जी से हम लोगों का क्या प्रेम है उस पर आप मत जाइए, नहीं तो यह बताते बताते काली रात गुजर जाएगी, आपको सुनते सुनते हिमाकत नहीं रहेगी। अब आप यहाँ की बात कर लेते हैं। मतारी वंदन योजना को लेकर जो सनी लियोनी वाला बात हुआ, वह तो मान्यवर एक सांकेतिक बात है। सनी लियोनी का नाम है इसलिए आपको हमें पता चल गया है। एक वर्ष में पता नहीं कितनी सनी लियोनी आई होगी और कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार हो गया होगा, यह एक खुलेआम मंच पर चर्चा का विषय बनकर आता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का घर घेरना चाहिए, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच साझा कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री जी के बाजू में हम जैसे कई सारे कार्यकर्ता खड़े हुए थे, और तो और आप जो बड़ा बड़ा किला बना रहे थे, आपका पुलिस, आपका प्रशासन वहां पर मौजूद था, तैनात था आदरणीय। और पिछले 1 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री जी पूरे छत्तीसगढ़ में विचरण कर रहे हैं। अगर आपको इतने ही आरोप की पुष्टि है, इतने ही कानून के जानकार हैं और इतने ही कानून को सम्मत काम करते हैं, इतने ही बाबा साहब को प्रेम करते हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को उठाइए, जेल में बंद कर तो दिखाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सच्चाई है और क्या गलत बुराई है। लेकिन खाली राजनीतिक रोटियां अगर आप सेकेंगे, खाली आप सिर्फ इतना कहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के ऊपर, पहले आप अपना तो देख लीजिए। आज आपको 1 वर्ष हो गया, 500 रुपए का सिलेंडर मुझे नहीं लगता किसी के घर में पहुंचा होगा। पहुंचा है मान्यवर कि नहीं पहुंचा है? दूसरी बात, ब्रजमोहन अग्रवाल जी के जो भाई हैं वो खुले मंच पर खड़े होकर यह कहते हैं कि भैया अब तो ऐसा लगता है कि राइस मिलर जो है वह फांसी लगाने वाली। बताइए आप कौन सी दिशा में काम कर रहे हैं? ठीक है, निशिकांत जी बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। क्या विचार है? 3000 रुपए देने वाले थे, कितने रुपए दे दीजिए बताइए। मैं भी किसान निशिकांत जी, मेरे में यहाँ पे निशिकांत जी आप बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। निशिकांत जी जवाब लेते हैं। अंशुल जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है देखिए आप इन्वेस्टर कनेक्ट मीट कर रहे हैं उधर, और इधर राइस मिलर परेशान है बेचारे। तमाम सवालों के जवाब दीजिए अंशुल जी जो पूछ रहे हैं। मोटा मोटी मतलब जो अंशुल जी की भावना है वही पूरे कांग्रेस की और पूरे प्रदेश की भावना है। हाँ। कि अब तक भूपेश बघेल जी जेल क्यों नहीं गए, लेकिन एक कानून सम्मत है और कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेगी। आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और मैं चाहता हूं कि आपकी भावना जल्दी हो, पूर्ण हो, आपके स्वप्न पूर्ण हो, क्योंकि प्रदेश को जो आपने विनाश का कालखंड लिखा 5 वर्ष, मैं भी 4 वर्ष बाद हमारे स्वप्न पूर्ण हो जाएंगे भाई साहब। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला अंशुल जी, नहीं देखिए आपकी भावना को मैं सम्मान करते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो सोच है, ठीक है अंशुल जी बोल लेने दीजिए, उसके बाद नहीं आपकी बारी में बोलिए। आदरणीय हमारे मित्र हैं, उनकी सोच छोटी। अंशुल जी आपके पास आऊंगा, बोल लेने दीजिए पहले। निशिकांत जी को बोल लेने दीजिए, आपको बहुत धैर्य से सुन रहे थे अंशुल जी।
बहुत धैर्य से सुन रहे थे मतलब वो। अंशुल जी हैव सम पेशेंस। बोलिए निशिकांत जी, बोलिए। हाँ, तो ये जो भावना थी उसका सम्मान करते नहीं, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी प्रदेश को लूट मचाए हैं, प्रदेश को जो गर्त में ले जाने का काम किया, उन पे जरूर शिकंजा कसा जाएगा। विषय क्या है, देखिए हमने जो घोषणा की थी, हमने जो वायदे किए थे और मोदी गारंटी के रूप में जो विधानसभा के पहले हमने घोषणा पत्र में डाला था, उनके साथ क्या क्या। देखिए हमने 3100 रुपए कहा, 21 क्विंटल कहा। आज 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान हमने खरीद लिया और 14,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा दे दिया। और ये प्रति व्यक्ति बताइए 3100 मिल रहा है क्या? फिर आप बीच में बोल गए आप, ये झूठ बोल रहे हैं। अंशुल जी आऊंगा आपके पास, बोल लेने दीजिए पहले, बोल लेने दीजिए, एक ही बार आप जवाब दे दीजिएगा। अंशुल जी, अंशुल भाई, एक ही बार आप जवाब दे दीजिएगा, निशिकांत जी को पूरा बोल लेने दीजिए पहले। जी बिल्कुल, मुझे लगता है अंशुल जी आपको सुप्रिया श्रीनेत को ज्यादा नहीं। अरे यार, नहीं, सुप्रिया श्रीनेत नहीं है यहाँ पर, अब बोलिए। डिबेट का डिकोरम रखिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि 3100 रुपए 21 क्विंटल के भाव से अभी 60 लाख मीट्रिक टन खरीद चुके हैं हम, और 14,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर दिया। सीबीआई की जांच कही थी पीएससी में, हम जांच कर रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। पुराना बकाया बोनस की बात कही थी, हमने दे दिया है। तो जो हमने वायदे किए थे उसको डिलीवर किया, चाहे मतारी बंधन की बात है। अब इसमें एक विषय जो आप अंशुल जी उठा रहे हैं और जो आपने रखा, वास्तव में ये बिल्कुल जांच होगा, सख्ती से कार्रवाई होगी, और कोई भी बांगड़ बिल्ला अगर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हो या कोई अधिकारी और कर्मचारी इसमें सम्मिलित हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। तीसरा विषय, अगर भ्रष्टाचार की बात हम जब करते हैं, 10 सेकंड के दीवान जी, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो क्या जो कीर्तिमान आपने रचा 5 साल में, उस पे एक शब्द भी आप नहीं बोल पाए। प्रदेश के संसाधन को चारों हाथों से लूट के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम किया गया, लेकिन फिर भी अंशुल जी आपने वहां भी वाहवाह की, यहाँ भी वाहवाह की। ऐसा नहीं चलता। जिनके कालखंड में जो काम कारनामे हुए हैं, आ रहा हूं अंशुल भाई, नोट करके रखिए, आ रहा हूं। जो लोग 10 सेकंड जो लोग जेल में हैं, उनके बारे में आपकी क्या भावना है? क्या कोर्ट जब उनको बेल नहीं दे रहा है तो आप उनके बारे में यही बोल सकते हैं कि न्यायालय भी बायस है? आपने तो हमको कह दिया कि देवेंद्र यादव को हमने जेल में रख दिया, लेकिन न्यायालय भी बेल नहीं दे रहा, उसको भी बायस कहते हैं क्या अंशुल जी? यही कानून सम्मत है, ये है बाबा साहब का संविधान कि न्यायालय बेल देता है, समझिए। लेकिन आप तो परिवारवाद के संविधान के साथ आगे चलते हैं। मोतीलाल से शुरू हुआ खानदान आज राहुल तक पहुंच गया, लेकिन दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित आज तक खत्म नहीं हुआ। उसका चिंता कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि ऐसी स्थिति आज तक क्यों बनी रही। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, उसके बाद भी गरीबी आज तक नहीं हटी। तमाम सवाल तो पूछे जाएंगे अंशुल भाई। बिल्कुल सही बात है। आज हम विपक्ष में हो, उसके बाद भी हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं बाबा साहब को सलाम करना चाहता हूं कि उनने इतना सुंदर कांग्रेस पे भरोसा यही लोकतंत्र की तो एक खूबसूरती है। आप भी सत्ता में थे, सत्ता में आप थे, तो सत्ता में थे तो सवाल तो पूछे जाएंगे अंशुल भैया। बिल्कुल 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 थे, और जो आज हैं उनसे पता नहीं कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, हम पूछेंगे। और उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सवालों के घेरे में है वो लगातार। बिल्कुल आदरणीय मैं जवाब दे लूं। हाँ, दीजिए। बड़े भैया ने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, बागड़ बिल्ला। अभी कुछ समय पहले एक छत्तीसगढ़ में बागड़ बिल्ला आया था, जो आदरणीय महात्मा गांधी जी को चतुर्बनिया कहकर गया था। बूझो तो जाने, पर्सनल कमेंट मत जाइए बागड़ बिल्ला था मान्यवर। मैं एक पर्सनल कमेंट पे ये जा रहा है कि मैं जान रहा हूँ किसने कौन गया था। ये तो आदमी अपने आप विषय पे रहिए, विषय पे रहिए, विषय पे रहिए। सर मैं तो विषय पर ही हूँ, मैं विषय पर ही हूं। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने यह कहा कि हमने धान खरीदी 3100 रुपए में कर दी 60 लाख मीट्रिक टन की। मैं वादे और दावे के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जितने किसान हमारे भाई हैं, किसी एक व्यक्ति के अकाउंट में 3100 रुपए एक मुश्त आने का काम अगर हो गया हो तो वो जो कहेंगे वो हारने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ा झूठ ब्रह्म वाक्य से निकल गया। मैं यह समझता हूं कि इससे गलत राजनीतिक द्वेष और इससे बड़ी राजनीतिक पराकाष्ठा नहीं हो सकती झूठ की, जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठ गए हैं। और वे राइस मिलर भी गलत है इनके सामने, और वह वो राइस मिलर का जो अध्यक्ष है, जो माननीय का भाई है, वह व्यक्ति भी गलत है इनके सामने। जो कांग्रेस जंगी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर रही है, वह भी गलत है इनके सामने। सिर्फ और सिर्फ ये और इनकी नीति और 16 लाख लाओ और सरकारी जमीन ले जाओ, ये सब सही है इनके सामने। आज छत्तीसगढ़ मतारी हमारी इस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। अरे निशिकांत जी, थोड़ा तो धरातल पर उतर कर देख लीजिए। अगर आप किसान हैं तो आप खुद बताइए कि आपको 3100 रुपए मिल रहा है।
क्या आप खुद बताइए, आपको बारदाने की अवेलेबिलिटी हो रही है? आप खुद बताइए कि आपका माल राइस मिलर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है? ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मान्यवर में। और बागड़ बिल्ले का नाम अगर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे तो बिल्कुल इस डिबेट की यही खूबसूरती है कि बहुत अच्छे से ये डिबेट हो रही है। निशिकांत जी जवाब दीजिए। देखिए, अंशुल जी जो बात कह रहे हैं, अंशुल जी को समझना पड़ेगा कि विषय क्या है। जब वो बारदाना नहीं है, राइस मिलर वाला सवाल पूछ रहे हैं सर। मैं तो सीधा प्रश्न किया हूं सर, समझना पड़ेगा कह रहे। अरे ब्रजमोहन जी के भैया का बयान है सर, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल। निशिकांत जी राइस मिलर्स के मुद्दों को लेकर सवाल पूछ रहे हो कि राइस मिलर परेशान है। और आपने झूठ बोला 3100 रुपए में किसको दे रहे हैं, किसकी धान खरीद रहे हैं आप बताइए? मेरी धान 3100 रुपए में नहीं खरीदी, एक भी बोल लेफ्ट नहीं करूंगा, एक भी बोल लेफ्ट नहीं करूंगा। निशिकांत जी आप झूठ बोल गए, माफी मांग लीजिए। बोलिए निशिकांत जी, बोलिए। कीर्तिमान जी माफी मांगने का पूछ, बोलिए निशिकांत जी, बोलिए। 3100 रुपए में झूठ बोला, कितना बड़ा झूठ बोला। अंशुल भैया जवाब तो सुन लो। अंशुल भैया जवाब तो सुन लो अब। बिल्कुल अंशुल जी, देखिए क्या है, डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी प्लीज। निशिकांत जी बोलिए। 3100 रुपया 21 क्विंटल की बात हमने की, धान खरीदी। कीर्तिमान जी ये लोग कभी सिस्टम को समझे नहीं, सिस्टम को जानते भी नहीं, इसलिए तो सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया। देखिए, जो एमएसपी है उसके अलावा मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हंसने से प्रदेश की जनता ने आपको क्यों उखाड़ के फेंका? आपने बोला ना कि अभी मैं कुछ भी हार जाऊंगा। आप तो सब हार चुके हैं, उसके बाद अब क्या हारना बचा है? सब हार चुके हैं। लेकिन मैं एक स्पष्ट चीज करता हूँ कीर्तिमान जी, देखिए आपके माध्यम से आपको बहुत बड़ा एक आपका व्यूअर है, आपके माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। देखिए, एक होता है एमएसपी और दूसरा होता है कि आप क्या कहें। एमएसपी क्या है और उसके डिफरेंस का वैल्यू क्या है। एक मुश्त जो डिफरेंस के वैल्यू की बात हमने कही थी, जो ये 4 मुश्त में दे, तो उस समय तो आपके अंशुल जी, आप जब 4 मुश्त में पैसा दे रहे थे, जब 4 मुश्त में पैसा दे रहे थे, अंशुल भैया आपने उस समय आप घोषणा पत्र में इसको डाला था कि हम 2500 रुपया 4 मुश्त में देंगे। उस समय किसान खुश था। जवाब सवाल है, थोड़ा धैर्य रखिए अंशुल भैया, आ रहा हूं आपके पास, बीच में नहीं। कीर्तिमान जी की जब आप 2500 रुपया दे रहे थे, किसान धनवान हो रहा था, और 3100 रुपया में किसान परेशान है। अगर किसान परेशान है, बारदाना नहीं है, धान खरीदी नहीं हो रही है, तो ऐसे कैसे किसान घर में बैठ के धान बेच रहा है? ये मेरा समझने का 60 लाख मीट्रिक टन धान जो प्रदेश सरकार ने खरीदा है, वो अचंभित करता है। फिर अगर मान लीजिए सारी चीजें एकदम बिल्कुल हम गलत बता रहे हैं, झूठ कौन बोल रहा है? प्रदेश की जनता तय कर ले। आंकड़ा जो मैं दे रहा हूं कि 60 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी हो गई, 14 करोड़ से ज्यादा पैसा भुगतान हो गया। अगर ये आंकड़ा एक भी गलत है, आप जो बोले मैं मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय कमी है, फाइनल कमेंट लेंगे अंशुल भैया। अंशुल जी बोलिए। हाँ, निशिकांत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब आप 4 किस्तों में पैसा दे रहे थे तब किसान खुश था, और अभी कितने अच्छे से इन्होंने डिफरेंस बता दिए। बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं कि एक एमएसपी होती है और एक डिफरेंस का अमाउंट होता है। तो उस समय ये बुद्धिमानी और चातुर्यता कब चली गई थी? जब हमने प्रथम वर्ष में 2400 रुपए दिया था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का फरमान आ गया था। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी का फरमान आ गया था भैया। और दूसरी बात, विष्णुदेव साय जी ने अपने घोषणा पत्र में यह खड़ा करके यह कहा था कि एक मुश्त 3100 रुपए रकम सीधे अकाउंट में जाएगी। आपने यह कहा कि 3100 रुपया में मैं धान समर्थन मूल्य से ऊपर खरीद रहा हूं। निशिकांत जी, यह आपका वक्तव्य है, लाइव जा चुका है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में मुझे एक किसान का नाम संक्षेप में एक किसान का अकाउंट नंबर बता दीजिए। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। एक किसान का अकाउंट नंबर बता दीजिए जिसमें आपने धान 1 क्विंटल खरीदा हो और 3100 रुपए दिया हो। सीधा प्रश्न का सीधा जवाब ठीक 10 सेकंड निशिकांत जी, श्याम बिहारी जायसवाल के सामने। ठीक है निशिकांत जी, 10 सेकंड जनता के सामने तो फंस रहे हैं। ठीक है निशिकांत जी, 10 सेकंड बस आप। देखिए, बर्बादे कांग्रेस करने को एक ही राहुल काफी है, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? ब्लॉक पे राहुल हर रोज एक नया निकलना चाहिए, बड़ा सा कारवा आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली दूर नहीं है साथियों, संघर्ष। बीजेपी हर मुद्दे पर राहुल गांधी खींच लाती है, और कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी खींच लाती है। जाके चेक करवा लो आप। ठीक है, चलिए दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। निशिकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, अंशुल भाई बहुत शुक्रिया। आप अपने पार्टी का दोनों लोगों ने पक्ष रखा बड़ी बहस में, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जो सरकार में है उस सवाल तो पूछे जाएंगे। चलिए, बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।